हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आप सबको पता है एनडीओ सीडीएस की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस 22022 की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें इन पर्टिकुलरली बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन। दो टाइप की कन्फ्यूजन उसको होती है, एक तो एज से रिगार्डिंग, दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इनको मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपकी मुझे नहीं लगता कोई भी कन्फ्यूजन रहने वाली है। और इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट ये भी करूंगा कि अनअकैडमी की सीडीएस कैटेगरी में भी मैं हिस्ट्री इस बार स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक क्या हो रहा था, पॉलिटिव हिस्ट्री बार पढ़ाई थी और बहुत सारा बच्चा है जो सीडीएस में कंटिन्यूसली मांग कर रहा था अनअकैडमी पे। तो भाई साहब सीडीएस में भी मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ही जल्द। चलो वो सब बाद की बातें हैं, पहले इस पे आ जाइए। देखिए नोटिफिकेशन निकली है ये 18 तारीख को, यानी कि चलो अब जब भी वीडियो डलेगी अब क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। 7 जून तक आप भर सकते हैं, सीधा एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं, बिकॉज ये सब तो आपका है ही है। सीट्स सब मैंने एक दूसरी वीडियो में बता दी थी, 339 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए सिर्फ 16 सीट्स हैं। अब आते हैं जी एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं बच्चों को। सबसे पहली चीज़ कि भाई आप अनमेरिड कैंडिडेट होने चाहिए इंडिया। अच्छा, एक मैरिड कैंडिडेट का एक स्कोप है, लेकिन मैं बताऊंगा कहाँ पर है वो स्कोप अनमेरिड में। कि भाई साहब आप अनमेरिड कैंडिडेट होने चाहिए, भारत के सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, या फिर अगर आप इंडिया से माइग्रेट होकर इन कंट्रीज़ में गए हो तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब इसके बाद सीधा सीधा आ जाते हैं एज लिमिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर अकेडमी की एज लिमिट है अलग अलग। देखो जी, टोटल 4 अकेडमी अपनी आती है भाई। ओटी अलग हो गई और बाकी 3 फोर्सेस की अकेडमी। तो हर अकेडमी की एज लिमिट अलग अलग है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप आईएमए में जाना चाह रहे हो, पहली बात तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो आपका जन्म 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो। दीज बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, ध्यान रखना, ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, इससे एक भी दिन आगे पीछे नहीं चलेगा। इन दोनों डेट्स के बीच में, इन दोनों डेट्स को मिला के अगर आप हो तो ही आप एलिजिबल हो। आप आ जाते हो नेवल एकेडमी के लिए, अनमेरिड मेल कैंडिडेट ओनली, सेम 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004। वहीं पे एयरफोर्स के लिए आ जाते हो तो उसमें 2 कंडीशन। अगर आपके पास पायलट लाइसेंस नहीं है तो जी 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 तक, 1 साल कम होता है इससे, इसमें 2004 होता है, इसमें 2003 होता है। अगर आपके पास पायलट लाइसेंस है तो 2 साल की वो है, थोड़ी रिलैक्सेशन है आपको, तो आप 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2003 तक आप एलिजिबल हो इसमें, ठीक है। अब बात आ जाती है ओटी एकेडमी के लिए। ओटी में मैन की बात करें तो 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2004, ठीक है जी। वुमेन के लिए बात करें, इसमें देखो 1 साल का आपको वो मिल रहा है। यहाँ पे 1998 है ना, वहाँ पे ऊपर अगर देखते तो 1999 था। अगर वुमेन की बात करें, ऑब्वियसली अनमेरिड ही होनी चाहिए। 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में यू आर एलिजिबल। बात आई समझ में, यू आर एलिजिबल। दीज आर दी जो है डेट, मतलब एज के अकॉर्डिंग दीज आर दी एलिजिबिलिटी, ठीक है। और इसमें जितने भी डेट्स मेंशन होती है सारी की सारी इंक्लूसिव होती है, तो उसमें आप छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत किसी भी प्रकार की नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया। इसके अलावा दूसरी वो होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे दूसरी डाउट होती है। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप देखिए, अगर आप आईएम में जाना चाहते हैं या ओटीए जाना चाहते हैं तो सिंपल आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं चलेगा। सेकंड आता है, अगर आपको इंडियन नेवल एकेडमी जाना है तो केवल और केवल इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता। नेवल एकेडमी यानी इंजीनियरिंग, बात खत्म। एयरफोर्स एकेडमी में 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास बीटेक हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो तो यू आर एलिजिबल, या फिर आपके पास कोई भी डिग्री हो और आपने 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ रखा हो, यानी आप पीसीएम के स्टूडेंट रहे हो और फिर डिग्री किसी में भी कर लो। बात आई समझ में, आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, डिग्री किसी में भी कर लो तो चल जाएगा, बीटेक कर ली तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। ये हो गया एयरफोर्स के लिए, तो 4 अकेडमी की हो गया। दूसरी बात आती है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? देखो फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है बस। कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से लिखना। जब आइडियली तो जब आप एसएसबी देने जाओगे
तो उस टाइम पे आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है आपकी डिग्री की। बाई चांस आपकी उस टाइम पे डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स में जाके सबमिट करनी होगी। ठीक है, क्या होगी, अगर आपको आईएमए ज्वाइन करना है सपोज करो, तो आपको 1 जुलाई 2023 से पहले जाके अपनी डिग्री सबमिट करनी होगी। अगर आपको इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना है तो भी आपको 1 जुलाई 2023 से पहले आपकी डिग्री सबमिट करनी होगी। अगर आपको एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना है तो 13 मई 2023 से पहले आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी होगी। इसके अलावा अगर आप ओटीए ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, 1 अक्टूबर 2023 तक आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी होगी। ओटीए में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है टेंशन मत लेना, यहाँ तक आपके रिजल्ट्स आ ही जाते हैं नॉर्मली, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इसके अलावा कुछ और एलिजिबिलिटी कंडीशन पे तो डाउट आपकी नहीं रहेगी। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जो मैंने बताया कोर्स मेरा आ रहा है तो उस कोर्स में एनरोल आप कर सकते हो। अभी लिंक जनरेट नहीं हुआ है, या हो सकता है जब तक ये वीडियो जाए तो लिंक जनरेट भी हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल भी दूँ। ठीक है, अभी के लिए आप सीडीएस कैटेगरी में जाके सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले सकते हो। देखिए जैसे अनअकैडमी की अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो एनडीए की जगह अब आप डिफेंस एग्ज़ाम में जाके, अगर आप सीडीएस वाले हो तो बता रहा हूँ मैं, आप डिफेंस एग्ज़ाम में जाइए। देखो यहाँ पे डिफेंस एग्ज़ाम में आप चले जाइए, डिफेंस एग्ज़ाम में आप सीडीएस एफकेट वाली कैटेगरी में जाइए। ठीक है, तो आपकी जो कैटेगरी सेलेक्ट हो जाती है तो बैच, अगर बैच लॉन्च हो रखा होगा तो वो भी आ जाएगा, वरना आप जो भी आप लेना चाहो, आप प्लस लेना चाहो, आइकॉनिक लेना चाहो, 20% ऑफ है भाई साहब। और LWS10 अगर कोड लगाओगे, LWS10 कोड लगाओगे तो और ऑफ हो जाएगा। आइकॉनिक लेना है, प्लस लेना है, कोड लग जाएगा LWS10। सपोज करो मेरे अलावा किसी और से पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, लेकिन डिस्काउंट यही कोड दिला देगा, LWS10 कोड लगा के आप ले सकते हो जो आपको ठीक लगे वो। ठीक है, कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूँ जब तक मैं। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी, अगर आपको डाउट हो किसी भी प्रकार की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।